अस्सलाम वालेकुम एवरी स्टूडेंट्स। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्लास 8 कंप्यूटर साइंस साइंस सब्जेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पेपर मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर है। आप लोगों के साथ क्वेश्चन से शेयर करूँगी। सबसे पहले सब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट और सॉफ्टवेयर का मकसद बयान करें और मिसाल दें। नीचे आंसर लिखा हुआ है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो डेटा को महफूज करने, तरतीब देने, हिसाब लगाने और तज्जिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डेटा की तारों कॉलम्स की शक्ल में जैसे आसानी से तलाश किया जा सकता है। तरतीब यहाँ दी जा सकती है। इसमें मुख्तलिफ असाबी अमल भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्प्रेडशीट के ज़रिए चार्ट्स और ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं। इसकी मिसाल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक मशहूर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें डेटा को कॉलम्स और कतारों में दाखिल किया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। एम एक्स एक्सल किस भी दो आंसर के नाम लिखिए। वन है वर्कबुक, सेकंड है वर्कशीट, थर्ड है सेल, फोर है सेल रेंज, फाइव है एक्सल इंटरफेस। ये इसके फाइव नेम है एम एक्स एक्सल के। जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बार क्या होती है। इसके 2 मार्क्स से नीचे आंसर लिखा है। मेन्यू बार स्क्रीन के ऊपर मौजूद उफ़क़ी पट्टी होती है जिसमें मुख्तलिफ मेन्यू के नाम होते हैं, जैसे कि फ़ाइल है, एडिट है, वे वगैरह। जैसे फ़ाइल, एडिट और वे वगैरह, इसकी एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। एम एक्सेल में वर्कशीट की तारीफ करें, मिसाल दें। नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। एम एस एक्सेल में कतारों और कॉलम्स के मजमूए को वर्कशीट कहा जाता है। वर्कशीट में डेटा को दाखिल किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ असाबी अमल भी की जाती है। जिसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, नोट कर लें। क्रेडिट कार्ड, ग्रियोलो बजट और टाइम टेबल इसकी एग्जाम्पल हैं। जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की सेल रेफरेंस सेल रेंज में फ़र्क बयान करें। इसकी टोटल मार्क्स 4 हैं। नीचे आंसर लिखा है। सेल रेफरेंस एक सेल का नाम होता है जो कॉलम्स के हरूफ कतार के नंबर से मिलकर बनता है, जैसे AI कहते हैं। सेल रेंज एक या एक से ज़्यादा सात वाले सेल्स के मजमूए को कहा जाता है, जैसे कि AI निस्बत C5 इसका आंसर। जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। कॉलम कतार पूरी शीट मुंतखब करने का तरीका बयान करें। इसके टोटल मार्क्स 3 हैं। नीचे आंसर लिखा हुआ है। कॉलम मुंतखब करने के लिए कॉलम हेडर पर क्लिक किया जाता है। कतार मुंतखब करने के लिए टू क्लियर रो बेड्स पर क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट है पूरी शीट मुंतखब करने के लिए ऊपर बाएं कोने में मौजूद हाने पर क्लिक किया जाता है। जी नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एम एक्स एक्सल में सेल्स की फॉर्मेटिंग कोई से दो मराहिल बयान करें। नीचे आंसर लिखा है सेल को फॉर्मेट करने के मराहिल। क्वेश्चन 1 है जिन सेल्स को फॉर्मेट करना हो इन्हें मुंतखब करें। होम टैब पे मौजूद फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें। सेकंड है फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करें। थर्ड है नंबर के लिए मुनासिब ऑप्शन पर मुंतखब करें। फोर है टेक्स्ट की सेल में मुनासिब एलिमेंट में तब्दील करें। फाइव है टेक्स्ट की फ़ॉन्ट फैमिली स्टाइल को तब्दील किया जा सकता है। सिक्स है सेल्स पर मुख्तलिफ किस्म की हार्ट स्टाइल्स लगाई जा सकती हैं। सेवन है टेक्स्ट और सेल्स पर मुख्तलिफ रंगों में भी लगाए जा सकते हैं। इसका आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 है फार्मूले में सेल वैल्यू के बजाय सेल रेफरेंस इस्तेमाल करने की वजह बयान करें। इसके टोटल मार्क्स 2 हैं। सेल रेफरेंस इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि सेल की वैल्यू तब्दील हो जाए तो फार्मूला खुद ब खुद नया नतीजा निकाल लेता है। जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की गूगल शीट्स में फार्मूला इस्तेमाल करने का मकसद मिसाल के साथ बयान करें। इसके टोटल मार्क्स 2 हैं। नीचे आंसर देख लेते हैं। गूगल शीट में फार्मूला हिसाबी अमल करने के लिए इस्तेमाल होता है। फार्मूला हमेशा या अलामत आपको दी गई नोट कर लें, निशान से ज़ाहिर होता है। इसको हम बराबर भी कह सकते हैं। जी नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देख लें। 1+1 के साथ इसके इज इक्वल टू लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 2 लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लें। जी नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दी गई शीट में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मालूम करने का फार्मूला लिखें, वैल्यू भी बताएं। इसके टोटल मार्क्स 6 हैं। कम से कम वैल्यू मालूम करने का फार्मूला है MIN AI निस्बत है C से कम वैल्यू 5 है इसकी। ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मालूम करने का फार्मूला MEX AI निस्बत है C, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इसकी है 89। जी नेक्स्ट देख लेते हैं। गूगल शीट्स और एम एक्सेल में कोई से 5 फ़र्क लिखें। गूगल शीट्स में आंसर लिखा हुआ है, नोट कर लें। जो इंग्लिश के मीडियम के स्टूडेंट्स वो भी नोट कर लें। गूगल शीट्स और एम एक्स एक्सेल में फ़र्क बयान करना है। आप लोग को 5 दिए गए, आप लोग नोट कर लें। 6 भी दिए गए, आप लोग 5 करना चाहते हैं 5 कर लें, 6 करना चाहते हैं तो 6 भी कर सकते हैं। जी नेक्स्ट उर्दू वाले स्टूडेंट्स देख लें।
गूगल शीट्स में लिखा है गूगल शीट्स को गूगल एलएलसी ने तैयार किया। गूगल शीट्स को सन 2010 में जी सूट के पैकेज के तौर पर मुतारफ़ करवाया गया था। हम गूगल शीट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 है गूगल शीट्स 83 ज़बानों में दस्तयाब है। 5 है गूगल शीट्स को गूगल ड्राइव इस्तेमाल करता है। 6 है गूगल शीट्स को कम मकदार के डेटा के लिए ज़्यादा मौजू है। जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एमएस एक्सेल एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने तैयार किया था। एमएस एक्सेल को 1987 में एमएस ऑफिस के पैकेज के तौर पर लॉन्च किया गया था। 3 है एक्सेल को ऑफलाइन मोड में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अब ये ऑनलाइन भी काम करता है। 4 है एमएस एक्सेल 91 ज़बानों में दस्तयाब है। 5 है एमएस एक्सेल वन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। एमएस एक्सेल ज़्यादा मकदार के डेटा के लिए ज़्यादा बेहतर है। ये इसका आंसर था। जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादा मसला मिसाल के तौर पर बयान करें। इसके टोटल मार्क्स 4 हैं। सादा मसला वो होते हैं जिनका हल सान और वाइजा हो। मिसाल के तौर पर अगर खाना ओवन में रख कर टाइम्स ना लगाया जाए तो खाना जल जाता है। ये इसका आंसर जी नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल है। जी नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्थम की कारकर्दगी नापने की इस्तेलाहात लिखें। इसके टोटल मार्क्स 2 हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इसके आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक पेचीदा मसला की वजाहत कर मिसाल दे। टोटल मार्क्स 3 हैं। पेचीदा मसला वो मसला होता है जिसके बुनियादी असबाब होते हैं जिनमें से कुछ असबाब वाज़ा होते हैं जबकि कुछ असबाब को तलाश करना मुश्किल होता है। इसका एग्जाम्पल है शहर में ट्रैफिक का मसला। ये इसका आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं। लुगाथम लिखने के कवायद बयान करिए। इसके टोटल मार्क्स 4 हैं। लुगाथम वाज़ा और सादा होना चाहिए। स्टार्ट से शुरू स्टॉप पर ख़त्म होना चाहिए। हर कदम अलग लाइन तमाम राहिल नंबर के साथ हों। जिसका आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुगाथम में इस्तेमाल होने वाले कोई से 3 बयानात लिखें। इसके 5 हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आगाज़, सेकंड है इह्तिमाम, नेक्स्ट लेते हैं जमा करना, 4 है जाओ, 5 है फैसला करना। जी उसका नेक्स्ट देख लेते हैं। ज़ैल में दी गई हर सूरत हाल के लिए मसले किस्म की निशानदही करें। टोटल मार्क्स 4 हैं। पिकनिक के लिए लुगार्थम है। बच्चे की तरबियत के लिए लुगार्थम है। चाय बनाने के लिए लुगार्थम है। 4 है शारिया को बानी में तब्दील करने की लुगार्थम है। इसका आंसर देख लें। पिकनिक के लिए लुगार्थम है सादा मसला, बच्चे की तरबियत करने के लिए लुगार्थम है पेचीदा मसला, जिसे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। थर्ड है चाय बनाने के लुगार्थम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रॉब्लम। 4 है शारिया को बाइनरी में तब्दील करने के लुगार्थम है सादा मसला। जी नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। 6 है फ्लो चार्ट के दिए गए निशानात के नाम लिखें। निशानात हैं मुस्ततील है, बज़वी है, दायरा है, मुतवादिल ज़िला है। इसका आंसर देख लें। मुस्ततील का है अमल खाना, सेकंड का है आगाज़ का खाना, नेक्स्ट है थर्ड का है कनेक्टर, नेक्स्ट है फॉर आउटपुट इनपुट का खाना। जी नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 है चाय बनाने का लुगार्थम लिखें। इसके मरहला 1 है आगाज़ से, सेकंड 2 है बर्तन में पानी उबालें, थर्ड है उबलते पानी में चाय डालें, 4 है उबलते पानी में चीनी डालें, 5 है उबलते पानी में दूध डालें, 6 है तमाम चाय के साथ 2 मिनट तक उबालें, 7 चाय को छान कर कप में डालें एंड 8 है इख्तिताम यानी कि स्टॉप कर देना। इसके बाद चाय तो बनी जाएगी। चाय को छान कर हम कप में डालेंगे तो चाय कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद स्टॉप हो जाएगा। 8 है केक पैक करने का लुगार्थम लिखें। महला 1 है ओवन को पहले गर्म करें, सेकंड है तमाम अज़ा को इकट्ठा करें, थर्ड है अज़ा को नाप तोल कर लें, 4 है तमाम अज़ा को अच्छी तरह मिक्स करें, तैयार मिक्सचर पैन में डाल लें, 7 है पैन को ओवन में रखें, 8 है टाइम्स सेट करें। नेक्स्ट है आगाज़ करें अदद एन हासिल करें। सेकंड है अगर एन जुफ्त है तो प्रिंट करें, सेकंड थर्ड है वन वरना प्रिंट करें एन जुफ्त नहीं है। इसका 4 है स्टॉप। कि नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग कंडीशन की मुनसिर वजाहत बयान करें। इसके टोटल मार्क्स 5 हैं। प्रोग्रामिंग कंडीशन से मुराद ऐसा सहारे बयान होता है जो दुरुस्त हो या गलत हो सकता है। कंडीशन प्रोग्राम के बहाव को कंट्रोल करने मुख्तलिफ हालात की बुनियाद पर फैसले करने के लिए इस्तेमाल होती है। जी नेक्स्ट देख लेते हैं। जी नेक्स्ट है कंडीशनल
स्टेटमेंट की तारीफ़ करें, 2 मसाले दें, वो बिना कोई शरात इसका नतीजा शामिल हो कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाते हैं। अगर शरात दुरुस्त हो तो प्रोग्राम एक अमल करता है, अगर गलत हो तो दूसरा अमल करता है। इसकी एग्जाम्पल दी गई है, अगर बारिश हो रही है तो छतरी खोलो, अगर शर्त है बारिश हो रही है, नतीजा क्या है छतरी खोलना। ये इसकी मिसाल दी गई है, ऊपर इसका आंसर देख लें। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के दो में इस्तेमालात लिखें। 1 है प्रोग्राम के बहाव कंट्रोल, सेकंड है इनपुट की जांच। कंडीशनल स्टेटमेंट मुख्तलिफ महसूस अशरात की बिना पर तय करती है प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा चलाया जाए। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट सारफ की जानब से दिए गए डेटा को जांचने के लिए इस्तेमाल होती ताकि ये यकीनी बनाया जा सके दुरुस्त मेयार पर पूरा उतरता है। जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग में इफ़ देन एल्स कंस्ट्रक्ट्स में फ़र्क बयान करें। इफ़ कंस्ट्रक्ट इसका मतलब है सिर्फ इस वक्त बयानात को चलाता है जब दी गई शरात दुरुस्त हो, अगर शरात गलत हो तो बयानात या बयान को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कोई अमल नहीं होती। इफ़ देन एल्स कंस्ट्रक्ट इसका मतलब होता है शरात के दोनों नताज के लिए मुख्तलिफ बयानात चलाए जाते हैं। अगर शरात दुरुस्त हो तो इफ़ वाला हिस्सा चलता है, अगर शरात गलत हो तो एल्स वाला हिस्सा चलाया जाता है। बात कर लेते हैं 5 है सादा लॉ पेचीदा लॉ में फ़र्क बयान की इब्तिदा से पहले से मालूम होती है, जबकि पेचीदा लॉ में गैर मायना मुद्दत तक चल सकता है, जबकि किसी ख़ास शर्त के पूरा उतरने तक चलता रहता है। सादा लॉ इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जबकि हमें मालूम पहले से होता है कि लॉ कितनी बार चलेगा, जबकि पेचीदा लॉ में तकरार की तादाद पहले से मालूम नहीं होती। सादा लॉ में समझना आसान होता है, जबकि पेचीदा लॉ में इसको मुश्किल होता है समझना। जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 6 है सादा लॉ पेचीदा लॉ में कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, इसके टोटल मार्क्स 5 हैं। सादा लॉ में मुआवजा करने के वाले ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं जैसे कि बराबर है और ज़्यादा होने के ऑपरेटर्स हैं। इसकी अलामत का निशान है बराबर, यानी कि इस अलामत का मतलब होता है ज़्यादा होना। नेक्स्ट है पेचीदा लॉ में मुंतकिब ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं जैसे कि नॉट और एंड, ये इसके ऑपरेटर्स हैं। जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेस्टिंग तारीफ की मिसाल दें। नेस्टिंग की टेस्टिंग से मुराद 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है जबकि एक कंस्ट्रक्ट दूसरे के अंदर हो। इसकी एग्जांपल है रिपीट 5, रिपीट 3, मूव 10 स्टेप्स, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फंक्शन की तारीफ करें। फंक्शन बनाने के मराहिल लिखिए। फंक्शन की तारीफ है फंक्शन कोड का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें कोई खास काम अंजाम देता है। फंक्शन प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फंक्शन बनाने के मराहिल हैं, स्केच में फंक्शन बनाने के लिए डिफाइन ब्लॉक इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड, इसके बाद फंक्शन में वो कोड ब्लॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो फंक्शन के कॉल मिलाने पर चलते हैं। स्केच में फंक्शन इस्तेमाल करने के फ़ाइल इस्तेमाल के बाद बयान करें। प्रोग्रामिंग फंक्शन ऐसा कोड होता है जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जो एक ही तरह कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। स्केच में फंक्शन एक ऐसा कोड ब्लॉक होता है जो कोई काम सर अंजाम देता है, कोई ख़ास काम। फंक्शन में जब हम स्पेस बटन दबाते हैं तो हमारा किरदार बिल्ली थोड़ा सा दाएं जानिब हरकत करता है, उसकी पोजीशन के एक्स वैल्यू भी तब्दील हो जाती है। थर्ड है क्लोनिंग की तारीफ करें, वजाहत करें कंप्यूटर प्रोग्राम में कैसे मफीद। क्लोनिंग से मुराद है किसी स्प्राइट या ऑब्जेक्ट की नकल या कॉपी बनाना है। क्लोनिंग की अफादियत देख लें। कॉलोनी की अफादियत देख लें, प्रोग्राम में किस लिए मफीद होता है, की मदद से एक ही स्प्राइट की कई कॉपियाँ बनाई जा सकती हैं बगैर दोबारा शुरू से स्प्राइट बनाने के। बात करते हैं स्टॉप क्लोनिंग से क्या मुराद है, प्रोग्राम में क्लोनिंग को कैसे रोका जा सकता है। टोटल मार्क्स 5 हैं। स्टॉप क्लोनिंग से मुराद स्प्राइट की मजीद कॉपी बनाने के अमल को रोकना है। क्लोनिंग को रोकने का तरीका है, प्रोग्राम में क्लोनिंग के अमल को रोकने के लिए स्टॉप क्लोनिंग की कमांड इस्तेमाल की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर देगा। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।